बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो जे रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती में हिंदुस्तान लिख देना। सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दिव्य ज्योतिर नमस्ते दीप ज्योति परम ब्रह्म ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम ज्योतिर्नमोस्तुते। मुख्य अतिथि श्री निधिपति सिंघानिया जी, वाइस प्रेसिडेंट जेके ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली, माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह जी, विश्वविद्यालय प्रबंधन के माननीय सदस्यगण, संकायों के अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, आमंत्रित अतिथिगण, माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, संकाय सदस्यगण, उच्च प्राथमिक विद्यालय के आमंत्रित विद्यार्थी व उनके शिक्षकगण, उपाधि प्राप्त धन्यवाद महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। दीक्षांत समारोह की अग्रिम कार्रवाई हेतु मैं सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कानपुर के 23वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के 23वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती है। माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह के मुख्य अतिथि एवं मानक उपाधि से अलंकृत होने वाले जेके समूह के चेयरमैन श्री निधिपति सिंघानिया जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती नीमा कटियार जी, जो कि अभी आनंद में हैं, ज्वाइन करेंगी। प्रबंध मंडल एवं विद्युत परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर HP सिंह, पूर्व महानिदेशक ICR न्यू दिल्ली, सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, अधिकारीगण, संकाय सदस्य, कर्मचारीगण, प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण, उपाधि प्राप्तकर्ता, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों एवं सज्जनों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कानपुर के 23वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। महोदय, आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है तथा इस अवसर को ऐतिहासिक बनाती है। यह
विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध एवं प्रसार के निरंतर विकास हेतु आपके प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभारी है। हम आशान्वित हैं कि आपके दिशा निर्देशन से विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ ही उत्कृष्ट शोध तथा समान अनुभव कर रहे हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री निधिपति सिंघानिया जी एवं समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय नीलिमा जी कटियार जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस दीक्षांत समारोह के शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में उत्तीर्ण कुल क्षेत्र सितंबर 2020 से जेके समूह के उपाध्यक्ष हैं। श्री सिंघानिया का व्यक्तित्व अति सतर्क और पारदर्शी एवं उन्हें अपार व्यवसाय का अनुभव है। श्री सिंघानिया ने विगत 30 वर्षों में जेके समूह के विभिन्न व्यवसायों में कई उच्च पदों पर कार्य किया है, जो कि कपड़ा, सिंथेटिक फाइबर, सीमेंट, टायर, कागज व अन्य विधिक व्यवसायों में उपस्थित रखने वाले बहु-डॉलर का औद्योगिक समूह है। श्री सिंघानिया ने कई शैक्षणिक संस्थान, कौशल विकास केंद्र और कई ऐसे अस्पताल भी स्थापित किए हैं। श्री सिंघानिया जेके कॉटन मिल 1984 से आरएम होल्डिंग लिमिटेड एवं प्लास्टिक प्रोडक्ट लिमिटेड कानपुर के 1995 से निदेशक है। फाइबर टेक इंजीनियरिंग लिमिटेड दादरी, जेके टायर कोड लिमिटेड और जेके एडिट लिमिटेड कोटा में विशेष कार्यकारी भी रहे हैं। श्री सिंघानिया का भारतीय हस्तकरघा को पुनः जीवित करने, भारतीय वस्त्र निर्यात और भारत शिल्प को बढ़ावा देने तथा खादी को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में श्री सिंघानिया श्री द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट, श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट, जेके चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री कमलेश्वरी महोदय मंदिर ट्रस्ट, कमला टाउन ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा लाजपत राय मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष। देश को सुखी बनाओ, देश को गौरवपूर्ण बनाओ। कृषि के विकास के लिए नए नए अनुसंधान करो, नए ज्ञान का अध्ययन करो, अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करो। सत्य से विचलित न होना, कर्तव्य से विचलित न होना, उत्थान कार्य से विचलित न होना। आकांक्षा वर्मा को बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप लाजपत स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आकाश कुमार गौंड को बीएससी ऑनर्स वानिकी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप लाजपत स्वर्ण पदक एवं प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान प्रसाद चौधरी स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। राजीव कुमार को बीएससी ऑनर्स उद्यान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप लाजपत स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। जितेंद्र कुमार को बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप लाजपत स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। उमंग तिवारी को बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप लाजपत स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सलील शुक्ला को बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप लाजपत स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कृषि में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय रजत पदक में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप कीर्तिकर मेमोरियल स्वर्ण पदक, भारत लोक विज्ञान तथा कीट विज्ञान अक्षयवर सिंह मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। विकास
प्रकाश वर्मा को बीएससी ऑनर्स उद्यान में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय रजत पदक प्रदान किया जा रहा है। विनोद सिंह को बीएससी ऑनर्स कृषि में तृतीय स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय कांस्य पदक प्रदान किया जा रहा है। Dr. D.R. Singh ji, public representatives, members of the Board of Management and Academic Council, invitees, guests, learned faculty members, my dear students, representatives of press and electronic media, ladies and gentlemen. As a chief guest, it is a pleasure to be here amongst all of you for the 23rd convocation of the university. I would like to mention that I had visited this place as a child with my late grandfather, Dr. Sir Pradhampat Singhania. During my years in Kanpur, I would pass this college every day without fail while going to Kamla Retreat down the road and was told that this is Pattar College. During those days, I have also visited the farm across the other side where different agricultural research was being done. Over the years, the look and the aura of the surroundings have completely changed for the better. Agriculture is an important sector of Indian economy as it contributes about 19% of total GDP and is the largest employer in our country by providing jobs to 45% of the population. Given the huge dependence of our दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री एन सिंघानिया जी, डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट जेके ऑर्गेनाइजेशन, विधायक श्री कुलपति श्री डी.आर. सिंह, रजिस्ट्रार श्री, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, अधिष्ठातागण, शिक्षकगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिय छात्र छात्राएं और स्कूली बच्चे, देवी और सज्जनों एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के 23वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज सबके साथ शामिल होकर मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही हूँ। आज के अवसर पर सबसे पहले मैं भारत के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिनके सम्मान स्वरूप इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है, नमन करती हूँ और देश के महान सपूत तात्या टोपे तथा गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कानपुर को अपनी कर्मभूमि बनाकर देश की स्वाधीनता में अभूतपूर्व बलिदान दिया है। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों एवं पदक विजेताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय एवं प्रगतिमय जीवन कामना करती हूँ। इसके साथ ही मैं विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान में गहरी रुचि के लिए विशेष बधाई भी देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के दो अहम पड़ाव माने जाते हैं। ये परंपरा हजारों सालों से हमारे देश को गौरवान्वित कर रही है। जब हम दीक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का ही अवसर नहीं है। वास्तव में आज का यह दिन जीवन के अगले पड़ाव के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान आपके जीवन और आपके कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थी सर्वगुण संपन्न जनशक्ति बनकर प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान करें। जीवन में विद्यार्थी का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम, सहनशीलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक मनोवृत्ति से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं चाहूँगी कि आप सभी अपनी शिक्षा को समाज में सकारात्मक बदलाव और कुरीतियों के उन्मूलन में भी लगाएं। शिक्षा सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको समाज में जाकर अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी।
महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनका सम्मान एवं सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। देश को सशक्त करने के लिए महिलाओं को सशक्त करना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु उठाया गया मिशन शक्ति एक ठोस कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ शुरू हुआ नारी सशक्तिकरण का यह अभियान अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। गांव-गांव में बैंकिंग सखी की तैनाती की गई है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा एवं स्वामित्व से स्वावलंबन की एक नई इबारत
माननीय सदस्यगण, संकायों के अधिष्ठातागण, विद्युत परिषद के सदस्यगण और सबसे अंत में होंगे विश्वविद्यालय के कुल सचिव। आजाद